हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव एक बार फिर से आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, देर किस बात की, ज़रा कॉपी और पेन उठाइए, आज के काम को शुरू किया जाए। तो हम लोग आज अपने क्लास को 16वें स्थान पर लेकर आ गए, यानी हमने पीछे 15 क्लासेस पढ़ लिया। आइए आज 16वें क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सीखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तैयार आप सब? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखना शुरू करेंगे। तो आपके लिए आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये रहेगा एरिया एंड पेरीमीटर के अंतर्गत, और क्वेश्चन ये है 21 सेंटीमीटर। तो लिखते जाना, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या समझ रहे हैं ना, रेडियस, तो त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार से, त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं कि, लिखते रहिएगा, किए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त, किए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को, अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है। आगे लिखिएगा, इन तीनों वृत्तों के द्वारा। अच्छा प्रश्न है। इन तीनों वृत्तों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का, घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? ये देखिए क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो एक बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है। चलिए जरा मिल करके इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपने अब तक लिख भी लिया होगा, क्वेश्चन को पढ़ भी लिया होगा, है ना भाई? तो सीधे हम लोगों को अपने इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए कि वास्तव में मेरे सूरवीरों ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्या हुआ। इनका ये कहना है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस का मान हमें कितना पता हो गया, 21 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि 3 वृत्त इस प्रकार से रख दिए गए हैं कि प्रत्येक अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। सवाल ये किया गया कि इन तीनों वृत्तों के द्वारा घेरे गए, तो तीनों वृत्तों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र जिसे कहते हैं छायांकित हिस्सा या शेडेड एरिया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। पहले आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे 3 वृत्त ऐसे हमें अरेंज करने हैं कि प्रत्येक 2 एक दूसरे को स्पर्श करते रहें। यानी मान लीजिए कि मैंने पहला सर्किल ले लिया, तो दूसरा मुझे अच्छे से ऐसे लेना चाहिए, टच करके बाहर काटना नहीं है, एक दूसरे को स्पर्श करना, इतनी सी बात है बस। भाई जरा अच्छे से बनाइए सब लोग। बन गया भाई। इसको यहाँ तक आना चाहिए। चलो, ये देखिए आपका बन गया। तो अब यहाँ पे आपको एक बात पता होगी कि भाई यहाँ पे एक सेंटर हो जाएगा, इसका ये सेंटर होगा, इसका ये सेंटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर आपको? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर मैं इनको आपस में ऐसे मिला देता हूँ, तो आप लोग हमें ये बताएं, अगर मैं कह देता हूँ ये A है, B है और ये C है, ठीक। यहाँ से एक बात बता दीजिए आप लोग कि ये तो त्रिज्या हो जाएगी। इन सभी से घिरे हुए क्षेत्र का ये देखिए सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, यही वाला हम सबको क्षेत्रफल फाइंड करना होगा। यानी
तीनों वृत्तों के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये हमें बताना है आपको। तो इसे हम कह सकते हैं कि छायांकित एरिया है या तीनों वृत्तों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप हमें बताएं कि ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई। अगर ये 21 है तो ये भी तो 21 सेंटीमीटर होगा। तो सही बात ये है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो एक्चुअली ये जो भुजा आ जाएगी 42 सेंटीमीटर की। बोलो एग्री करते हो? तो यहाँ से अब देखो ये पूरी जो AB है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो AB है वही बराबर BC होगा और वही बराबर CA और ये बराबर 42 सेंटीमीटर होगा। बोलिए एग्री करते हैं आप इस बात से? तो कम से कम ये पता हो गया कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो रेस्टोरेंट इसलिए जो त्रिभुज होगा वह त्रिभुज कैसा हो जाएगा? इक्विलैटरल हो जाएगा। तो त्रिभुज बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो फिर अब चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए छायांकित हिस्सा, एक बात मुझे आप लोग बता दें कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं ये जो त्रिभुज ABC है, देख पा रहे हो सब लोग, त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल मैं निकाल लूँ। और ये त्रिभुज कैसा भाई? समबाहु त्रिभुज है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसकी भुजा आपने कितनी लिखी? 42 लिखी है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 42 × 42। बोलो एग्री हो भाई? तो इसे थोड़ा सा तोड़ फोड़ कर लो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 21 और ये फिर 21 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 21 गुणे 21 441, तो 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कम से कम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब मुझे बताएं कि ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो आप लोग, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो भाई इस त्रिभुज ABC में से यानी ये बाहर कर दूं, ये बाहर कर दूं, ये तो यही वाला हिस्सा तो बचेगा जो आपसे ये वाला पूछा गया भाई। बोलिए आप। तो ये क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो डियर स्टूडेंट्स ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो मुझे ये बताओ कि मैंने क्या पढ़ाया आपको कि अगर आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना हो तो θ/360 डिग्री गुणे πr²। बोले एग्री हो? अब बताओ कि ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा। तो ये देखियो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका तीनों का निकाल लें, फार्मूला मेरा वही रहेगा। तो इस थीटा की वैल्यू एक्चुअली 3 गुणे 60 सीधे 180 डिग्री लिख देना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि चूंकि तीनों वृत्त खंडों का क्षेत्रफल बराबर, तो θ/360 डिग्री गुणे πr²। यहाँ से थीटा का मान 60 60 60 सीधे 180 रख देना, ठीक है। 180 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे πr²। तो पाई का मान यहाँ पे 22/7 रख देना। त्रिज्या हमें पहले से पता है कि 21 सेंटीमीटर है, तो 21 गुणे 21 आ जाएगा। अब आप बताइए कि कम से कम 18 दूनी 36, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो सकता आपको। 7 त्रिक 21 कर लीजिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। 2 11 ही 22 हो जाएगा। 21 तिया 63, 63 गुणे 11 कर दो, तो 63 गुणे 11 करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। 11 छक 66 और 3 69, तो ये आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात हमें आप लोग बता दें कि पूरा ये त्रिभुज ABC का एरिया इतना निकल के आ गया, जिसमें से तीनों वृत्तखंड यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका एरिया इतना निकल के आ गया। तो जो छायांकित भाग का हिस्सा हमसे पूछा गया, सीधे कह देना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर त्रिभुज का एरिया 441 √3 और माइनस है 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना बता दो कि आपके समझ में आ गया है आराम से। बोलिए भाई, तो फटाफट सॉल्व करिए ताकि हम आपके लिए आपका अगला क्वेश्चन डिस्कस कर पाएँ। एक मज़ेदार सवाल है, सवाल कैसा भी होगा बस एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप सारे लोग।
और देखो इसमें कुछ घबराना नहीं होता है बेटा, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है। एकाग्रता सफलता का तो एक ही मंत्र है कि बस आपका मन एकाग्रचित होना चाहिए, हर काम में ईमानदारी होनी चाहिए और आपको किसी के प्रति नहीं, सिर्फ स्वयं के प्रति ईमानदार होना है, बाकी तो सारा काम आप कर ले जाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारा क्वेश्चन होता चला जाएगा। हम लोग अपनी क्लास का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो लिख रहे हैं, यदि एक वर्ग का परिमाप, फटाफट लिखिए, यदि एक वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है, कोई टेंशन नहीं है, 80 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल, तो वर्ग का विकर्ण सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए भाई, अब अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में बात होगी तो भाई ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है, तो बड़ा प्यारा सा प्रश्न। यहाँ पे मुझे बताओ कि जो वर्ग का परिमाप लिखा है वो ये है। दूसरी बात बताओ कि जब वर्ग का हमें कोई विकर्ण पूछता है, डायगोनल पूछता है, तो वर्ग का विकर्ण बताने का फार्मूला क्या होता है भाई, √2 और गुणे साइड यानी भुजा। बोले यही तो पढ़ा आपने। अब आप क्या सोच रहे हैं, हमें बताइए कि भाई भुजा दे दो, आंसर ले लो। अगर भुजा दे के आंसर लेना है तो सबसे पहले भुजा यहाँ से निकाल दो। वर्ग का परिमाप है तो बोलो 4 और गुणे भुजा बराबर परिमाप 80 होगा, यहीं से उड़ा देना तो ये 20 आ जाएगा। इसलिए इसकी जो भुजा निकल के आ गई वो 20 सेंटीमीटर आ गई। अब तो आंसर बताना 1 सेकंड काम है, इस नाते फटाक से कह दीजिए उसका जो विकर्ण बराबर है √2 × 20, इसका मतलब हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर और ये मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? तो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप लोग क्लास को लाइक और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, इस काम को करते रहिए, इससे हमें पता चलता है कि वास्तव में आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही। ठीक है, तो भाई आलस्य बिल्कुल मत करें और आगे बढ़ते रहें। चलिए हम आपके लिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखने चल रहे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट रेडी हैं सब लोग, बोलो भाई। तो यहाँ पे मैंने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, एक समचतुर्भुज है क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखो एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण, उसकी भुजाओं की लंबाई, छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो यहाँ लिखा गया यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है, जिसकी भुजा, बढ़िया सवाल भैया, लिखते रहिए सभी लोग, जिसकी भुजा समचतुर्भुज, जिसकी भुजा यहाँ से इन्होंने कह दिया है समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण, समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण
के बराबर है, समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। अब बताइए, है ना मज़ेदार सवाल। अब देखिए, अगर एक प्यारा सा प्रश्न आ गया तो हमें बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझना चाहिए। अब तक आप लिख भी चुके होंगे, पढ़ भी चुके होंगे, तो देर किस बात की मेरे सूरवीरों, सवाल को समझ भी लिया जाए। क्या है सवाल का नेचर। यहाँ पे तो पहली बात तो एक ट्रेपीजियम की बात आ गई। चलेगा भाई, चलेगा। कहते हैं कि उसका जो छोटा विकर्ण है, भाई आपको ये पता है कि जैसे जब भी मैं बात करता हूँ समचतुर्भुज की, तो आपको याद होगा एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बोलो होती हैं, लेकिन उसका एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, और साथ ही साथ उसके विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। बोलो ये बात तो क्लियर है। चलो भैया, अगर ये बात क्लियर तो मान लो कि ये ए हो गया, बी मैं कर देता हूँ, चलो यहाँ सी और ए डी लिख देता हूँ, क्या जाता है अपना। मुझे इतना बताओ कि कहते हैं छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है, तो इसकी तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अगर सभी भुजाओं बराबर है, अब प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो बोलो ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये कितना होगा, अगर इसे मैं छोटा विकर्ण मान लूँ तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। बोलो एग्री करते हो, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण, तो डियर स्टूडेंट्स बड़ा विकर्ण मान लीजिए कि ये है एडी आपका, तो यहाँ तक मैं इसको ओ रख देता हूँ, ओ साइड में ही कर देता हूँ, क्या जाता है। तो एक्चुअली जो समचतुर्भुज का यहाँ से भुजा होनी है, तो यूँ कह सकते हो कि चूँकि ये क्या आपका समबाहु त्रिभुज, यहाँ से ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर क्या, एडी। तो एडी, अब हमारा आपका पहला टारगेट हो गया कि यहाँ से एडी को निकाला जाए। अब देखो एडी कैसे निकलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं यहाँ से अगर आप सबसे बात करता हूँ भाई कि एडी मुझे निकालना भैया, तो आप मेरे को एक बात बता दीजिए कि आपको यहाँ पर ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, ये भी भुजा पता है, तो आपको आराम से भुजा निकालनी पड़ेगी। अगर ये भुजा निकालोगे तो ये आपको ये भी पता हो गया कि जो वास्तव में काटेगा कितने पे, 90 डिग्री पर काटेगा। अगर 90 डिग्री पर ये काटेगा तो हमें सीधे निकालना चाहिए कि चूँकि ए ओ बराबर, अब हमें बता दो जब ए ओ का मान निकालोगे तो आपको ए ओ का मान निकालने के लिए, यानी ये भुजा मैं कह रहा हूँ आपसे, ये भुजा आपकी कैसे निकल के आ जाएगी, तब जबकि आपको ये भुजा पता है और साथ ही साथ आपको ये भी पता है। तो अगर आप यहाँ से बात कीजिएगा तो ऐसी स्थिति में आपको स्टूडेंट्स एक बात आराम से समझ में आ जाएगी कि इस प्रश्न को यदि मुझे सॉल्व करना है तो एक काम करना पड़ेगा, वो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान से समझने की बात आपसे करता हूँ तो आपको इतना तो पता होगा कि जब भी हमें सम चतुर्भुज की यहाँ पे ऊंचाई निकालनी मेरे लिए है ना, तो आपको ये पता हो जाएगा समलंब त्रिभुज हो जाएगा। अब ये भी भुजा 6, ये भी भुजा 6, ये भी भुजा 6, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज की ये एओ क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हमारे लिए। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू साइड, यानी भुजा मैं ए लिख देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखो बराबर आपका आ जाएगा √3/2 इंटू 6, ये हो जाएगा 3√3 के। अब हमें इतना बता दो कि जब एओ पता हो गया तो इसलिए क्या यहाँ से एडी बराबर, अगर मैं एडी बराबर की बातें करूँगा तो निश्चित तौर पे जितना ये होगा उतना ये होगा, तो यानी एओ का जस्ट दुगना ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3√3, 2 3 6, 6√3। तो 6√3 हमारे पास एक बड़ा वाला विकर्ण आ गया। बड़े विकर्ण का मतलब हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब हमें बताना क्या था भाई, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में। तो आप हमें बताएं कि समबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल बताना है तो √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, तो 6√3 का होल स्क्वायर
बराबर √3/4 गुणे, देखो 6 छक 36 हो जाएगा और गुणे 3 आ जाएगा, 4 9 36, 9 त्रिक 27, तो ये आपका हो जाएगा 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं आप सबको, समझ में अच्छे से आ गया? एक बार मैं फिर से फटाफट बता देता हूँ। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इन्होंने एक बात और कह दी थी कि उसका जो दोनों विकर्ण होते हैं, तो ये मान लिया कि मैंने छोटा वाला विकर्ण D1 था, इसकी जो लंबाई थी भुजा की लंबाई के बराबर थी, तो सवाल ये कर दिया गया था कि जो इसमें समबाहु त्रिभुज बना, चूंकि 6 भुजा है तो समबाहु ही बना, तो कह रहे थे कि उसका क्षेत्रफल बता दो, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा बड़े वाले विकर्ण के बराबर होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला है √3/4 गुणे भुजा, उससे ज्ञात कर लिया, आराम से आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो भाई, आप सभी लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए और फिर हम लोग बड़े आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप सभी लोगों को क्लास अच्छी तो लग रही है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, तो ज़रा दबा करके खूब यार लाइक करिए, वीडियोस को कमेंट करिए, अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाइए जो पढ़ना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, सभी को फ़ायदा है। मैं यहाँ कुछ नहीं लेने वाला हूँ सिवाय आपके सिलेक्शन के, सिलेक्शन तो बस इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ अब, वो ये है आपके लिए 14 सेंटीमीटर, तो लिखिए 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समभुज कोणीय, एक समभुज कोणीय, एक समभुज कोणीय खटभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? ये आपका करेक्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब हम सबको देना है। स्टूडेंट, अगर सम खटभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो ये होता है आपका, इसका एरिया 6 × √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो 6 × √3/4 गुणे, हमारे इस क्वेश्चन के अंतर्गत भुजा कितनी दी गई है? 14 दी गई है। सो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं 14 और गुणे 14। अगर 14 गुणे 14 हो गया तो थोड़ा सा इसे काटो पीटो, तो यहाँ से 2 दूनी 4 कर देता हूँ, 2 3 6 आ जाएगा और 2 7 14 होगा, 14 7 98 गुणे 3, तो 3 गुणे 98 और गुणे √3 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लो, 3 8 24, 3 9 27, 27 2 29, 294 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बोले भाई समझ में आ गया आराम से? चलिए फटाफट इसे सॉल्व कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊँ। ये तो डायरेक्ट आपके फार्मूले पे रख देना था, इस सवाल में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी आपको। तो फटाफट आप इसे करते हुए ज़रा अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ आपके लिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज। तो यहाँ पे चलिए एक त्रिभुज की बात की जाए भाई, तो लिख दिया गया एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः, तो एक त्रिभुज हो गया जिसकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं के परिवृत्त का हैं के परिवृत्त का क्षेत्रफल, आगे लिखते रहना, के परिवृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में
ये पूछ रहे हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा या क्या है। अब देखिए जैसे ही क्वेश्चन आप सबके पास आ गया तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा 1 सेकेंड समझिएगा। फ्रेंड्स अगर इस सवाल की बात करता हूँ तो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमें पता हो गई, ठीक है। कहते हैं कि परिवृत्त बना है। परिवृत्त का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें ये पता है। और यहाँ पे आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, परिवृत्त शब्द का ही इन्होंने प्रयोग कर रखा हमारे लिए। तो सर्किल तो बाहर लेना पड़ेगा भाई, बाहर है ना। चलो चल जाएगा, दिख तो रहा है सबको। परिवृत्त है, थोड़ा सा हटा दीजिए, टच करना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा कि ठीक है ये उसका सेंटर होगा, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं। मान लेता हूँ कि ये है, बी है और ये सी हो गया भाई। साथ ही साथ इसकी भुजाएं हैं, तो चलो इस भुजा को मैं 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, इसको 8 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा तो 10 पाइथागोरस की प्रमेय का ये पूरी तरह पालन करेगा और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। मेरा प्रश्न क्या है कि हमें क्षेत्रफल, तो उस त्रिभुज जिसकी भुजाएं इतना दी गई, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी हमें एक्चुअली वृत्त का क्षेत्रफल निकालना जो कि होता है पाई आर स्क्वायर के। तो आपको मैं बताऊं कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं हमें दी गई, परिवृत्त का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी आपकी। और जब कर्ण कहलाएगी तो निश्चित तौर पे डियर स्टूडेंट्स आप सबको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी, और वो इतनी ही बात है कि वास्तव में जो परिवृत्त यानी आप देख रहे हैं AC, तो जो इसकी त्रिज्या होगी, परिवृत्त की बात की गई ना, तो चूँकि परिवृत्त की त्रिज्या, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। थोड़ा सा यहाँ हिंट कर लेता हूँ। परिवृत्त की त्रिज्या R बराबर ये होगा, व्यास है तो एक्चुअली मैं AC अब बटे 2 लिख देता हूँ। अब इनमें से हमें पाइथागोरस से केवल इतने सिद्ध करना था, 36 और 64 100 का वर्गमूल 10, ये समकोण त्रिभुज है, बस बात खत्म। 90 डिग्री, तो जो कर्ण का मध्य बिंदु है ये हाइपोटेनस होगा AC, तो जो कर्ण का मध्य बिंदु है एक्चुअली वही परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो जो आपका AC है तो वो आपको 10 पता है, अब बटे 2 कर देना तो निश्चित तौर पे 5 आ जाएगा। सो इसकी रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर की। अब आपको इसका एरिया बताना है, तो 1 सेकेंड का काम होगा कि ये आप लिख सकोगे, पाई का मान कितना लिखोगे 22/7 गुणे R 5 है तो सीधे लिख देना 25। तो देखो 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये 50 5 55, 550 हो जाएगा बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये आंसर है। क्लियर तो है ना, कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है, फटाफट इसे सॉल्व करिए ताकि हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएँ। बस ये मज़ेदार सवाल है, एक बार अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है तो ऐसे हर सवाल का आप सब हंसते हंसते और मस्त होकर आंसर देते चले जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए और अब फटाफट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बहुत मज़ेदार। लिखो 2 वृत्तों की, तो यहाँ पे हो गया 2 वृत्तों की, 2 वृत्तों की 2 बराबर की चाप, 2 वृत्तों की 2 बराबर की चाप यानी आर्क, चाप केंद्र में, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, केंद्र में 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण अंतरित करती हैं, के कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, आगे लिखा है दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का, तो लिखो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा।
दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। रेस्टोरेंट जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आपको मैं बताऊं बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इसको आपने इंपॉर्टेंट कर दिया होगा तो ठीक, नहीं किया तो कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट। दो वृत्तों की बात की गई है। तो रेस्टोरेंट्स अगर पहला वृत्त तो दूसरे वृत्त की बात मैं करता हूं तो यहाँ पे प्रथम वृत्त का चाप तो मैं लिख ही देता हूं कि चूंकि प्रथम वृत्त का चाप और ये बराबर क्या होगा, दूसरे वृत्त का चाप। ठीक है, प्रथम वृत्त का चाप बराबर हो जाएगा दूसरे वृत्त का चाप। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको ज्योमेट्री में। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है भैया। प्रथम वृत्त का चाप ज्ञात करने का फार्मूला है 2 पाई r1 थीटा 1 बटे होता है 360 डिग्री बराबर हो जाता है 2 पाई r2 थीटा 2 बटे हो जाएगा 360 डिग्री। तो मैं जब इसको ज्योमेट्री कराऊंगा सारी बातें आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा। अब देखो कम से कम 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, 360 काट दो। हम चाहते थे सब लिखते भी नहीं, हमें दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ r1 बटे r2 बराबर, तो यहाँ से क्या लिखोगे थीटा 2 बटे थीटा 1 बराबर। ठीक है, यहाँ से देखो ये आपकी वैल्यू है थीटा 1 की और ये थीटा 2 की। सो फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 75/60 से 15 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, ये 4 आएगा। 5/4 लिखा हो चाहे 5:4 लिखा हो, ये दोनों बातें आपकी एक ही हैं और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए फिर लगाते रहिए और साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताते भी रहिए। ठीक है, शर्माइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसने खाई शर्म उसके फूटे कर्म। इस नाते कोई शर्म की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहिए। लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आँखों में। यह मंत्र भूले तो नहीं भाई, भूलना भी नहीं। इसी बात पे अगला क्वेश्चन लिखना बस। अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ तो एक बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। क्या है देखो, लिखा है किसी समद्विबाहु, अच्छी बात है, तो यहाँ लिखिएगा किसी समद्विबाहु, किसी समद्विबाहु त्रिकोण के, तो समद्विबाहु त्रिकोण के शीर्ष कोण, ये भी ठीक है, के शीर्ष कोण और आधार कोण के बीच कोण के बीच 4:3 4:3 का अनुपात है। किसी एक आधार, ये भी अच्छी बात है, यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो लिखो किसी एक आधार कोण का मान, किसी एक आधार कोण का मान क्या हो जाएगा। बस इतना सा आपका ये प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन को तो आप फटाफट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक बात कह दी है कि समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो टेंशन की क्या बात है, कोई बात नहीं है, ले लो भैया, ABC हो गया। यहाँ पे हमें गौर करना है कि हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहा गया। हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत ये कहा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण और आधार के कोण के बीच का रेशियो ये दिया गया। हमने एक बात सिखाई, जितना अनुपात देगा उतने यक्स लगा दोगे। बोलो एग्री करते हो। यहाँ पे पहले शीर्ष कोण लिखा है, ठीक है, फिर आधार कोण लिखा है। तो अगर शीर्ष कोण की बातें करता हूँ तो पहला शीर्ष कोण यानी 4x होगा, ये आधार कोण हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स,
अब कम से कम जो ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। शीर्ष कोण ए है, अगर इस शीर्ष कोण ए को मैं 4x कह देता हूँ तो निश्चित तौर पे ये एंगल कितना होगा, 3x होगा। जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दो कोणों का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बिना इनके दिए अगर ये 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो आप लोग बड़े मज़े से कह सकते हैं कि 4x + 3x + 3x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 3 10। तो हमें ये बताइए कि 10x बराबर 180 होगा तो x बराबर कितने के, 18 डिग्री के। कह रहे हैं किसी एक आधार कोण का मान बता दो। अरे भाई क्या बताना, जितना इसका मान होगा उतना इसका मान होगा। तो चाहे जिसका पूछ लो वो क्या होगा, 3x होगा। तो 3 × 18 = 54 डिग्री, ये आंसर होगा। क्या कहते हैं सभी लोग, क्लियर आपको? चलिए भाई फटाफट इसे सॉल्व कर लीजिए ताकि हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएँ। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोग अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी मत करो भाई, बार बार इसलिए कहता हूँ कि लक्ष्य भूलो मत। और ठीक है, चल रहा है सब कुछ बढ़िया, कुशल मंगल सबका ना। पढ़ाई लिखाई करते रहिए और साथ ही साथ अब आप भी जाइए। अगर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ डिस्कस करूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये लिखा है कि एक वृत्त में, चलो भाई इस सवाल को भी देख लिया जाए। तो ये है एक वृत्त में, एक वृत्त में बने आयत की, एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी है। 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो वृत्त की त्रिज्या लंबी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी? तो वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये तो बहुत ही आसान आपके लिए होगा कि यहाँ देखो एक वृत्त है और उस वृत्त के अंतर्गत क्या बनाया गया, एक आयत बनाया गया। तो इनका ये कहना है कि इस परिस्थिति में हमें ये बता दो कि अगर उनकी आसन्न भुजाएं किसकी, आयत की 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी हैं तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मैं एक बात बताऊं आपको कि यहाँ से अगर मैं कह दूं कि जो वृत्त का व्यास है, समझने की कोशिश करना, वृत्त का व्यास यह बराबर होगा आयत का विकर्ण। बोलो होगा या नहीं होगा? अगर ये आयत का विकर्ण होगा मेरे भैया, तो जो आयत का विकर्ण है तो वो हमारे लिए 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज पर काम करेगा। तो निश्चित तौर पे विकर्ण निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। आप सभी जानते हो कि 169 आएगा बराबर ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त का व्यास 13 सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर व्यास 13 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास की आधी होगी। अगर वो आधी होगी तो 13/2 कर देना, 6.5 सेंटीमीटर। यही मेरे मित्रों का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर आपको, समझ में आ गया अच्छे से? चलिए फटाफट लगा लीजिए और फिर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। चलिए ज़रा उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए जो हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। अब अगर मैं आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए लेता हूँ तो वहाँ पे देखिए लिखा क्या है भाई। लिखा है कि किसी समलंब, अच्छा प्रश्न है तो लिखो किसी
समलंब यानी ट्रेपीजियम ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए बी ये पैरेलल है, सी डी फिर कामा लगा के यहाँ ए बी इज लेस देन सी डी, फिर कामा है, सी डी बराबर लिखना 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और आगे चलिएगा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और समांतर भुजाओं के बीच, समांतर भुजाओं के बीच दूरी 4 सेंटीमीटर है। आगे लिखा है यदि ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ए बी का मान क्या होगा? ये देखिए एक अच्छा सा प्रश्न आ गया। चलिए मिलके इसको सस्ते में निपटा लिया जाए, समझ लिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक ट्रेपीजियम की बात की गई, यानी एक समलंब चतुर्भुज की बात। अगर ये समलंब की बात करते हैं तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं, समलंब हम सब ने पढ़ा है। अगर समलंब हमने पढ़ा है तो मान लेता हूँ चलो ये ए बी हो गया हमारे लिए, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है, देखता हूँ समलंब ए बी सी डी में ए बी, अच्छा तो चूंकि ए बी पैरेलल सी डी दिया है, ये हमें टेंशन नहीं है, गिवन। अगर ये कहते हैं कि ए बी इज़ लेस देन सी डी, मतलब सी डी बड़ा है, ए बी छोटा है, और सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी ये है तो ये 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये बात हो रही है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, समानांतर भुजाएं तो ए बी और सी डी समानांतर हैं, इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसे हाइट बोल दूं तो ये हाइट बोल क्या दूं, हाइट है ही, ये है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से भी मिला दूं तो टेंशन नहीं, ये भी वही होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है भाई, आपको एक बात और पता है फ्रेंड्स, वो ये कि आपको ये ए बी यानी ये वाला सेक्शन क्या होगा ये बताना है। ए बी दे दो, उत्तर ले लो। और पूरी इस ट्रेपीजियम का एरिया आपको दिया गया है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मुझे एक बात बताएं आप लोग कि समलंब चतुर्भुज हमने क्या पढ़ा है, 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बराबर इसका क्षेत्रफल यानी 16 सेंटीमीटर होगा। बोलो, लिख सकते हो? अगर हाँ है आपका जवाब तो ये 1/2 गुणे, चलो मैं इसको 6, ये मेरे को पता है, 6 और प्लस b लिख देता हूँ यहाँ से, और गुणे h का मान कितना 4 है, और बराबर क्या लिखा है 16 के। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं 2 चौक 2 दूनी 4 कर दूँ, 2 अट्ठे 16 कर दूँ, यहाँ देखो 6 प्लस b बचा है, इसलिए डायरेक्टली b बराबर ये 8 है, 6 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर 2 सेंटीमीटर, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं आपको? तो बस इसे फटाफट लगाइए और फिर हम लोग चलें आज के लिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट इसे कर लीजिए, बेहतरीन प्रश्न है, बस आप आसान तरीके से इसे लगा सकते हो। हमने आपको सब तरीके